बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सबका पसंदीदा चॉकलेट ट्रफल केक। बहुत ही आसान और इजी तरीके से विदाउट ओवन बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी करेंगे। कितने पाउंड्स में रेडी होगा, इस पूरे केक के लिए ट्रफल कितनी लगेगी, हर चीज़ आपको गाइड करूँगी। चॉकलेट हम कितनी यूज़ करेंगे और बहुत ही शानदार इसके लिए स्पंज रेडी करेंगे, वो भी विदाउट ओवन। और ये इतना शानदार स्पंज आप सिर्फ ट्रफल केक के लिए नहीं, हर तरह का चॉकलेट केक आप बना सकते हैं। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें तो फिर ये शानदार रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ड्राई चीज़ों को छान लेंगे। छन्नी में ऐड करेंगे 100 ग्राम्स फ्लोर यानी कि मैदा। अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर ऐड करेंगे 25 ग्राम्स। रेसिपी आपको ग्राम्स और कप दोनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिया करें। 6 ग्राम्स ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 2 पिंच ऐड करेंगे सॉल्ट। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद इन्हें फिर मिक्स करेंगे। बेकिंग करने से पहले हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से अगर रेडी कर लेंगे, एक तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी और रेसिपी भी आपकी परफेक्ट बनेगी। और सभी बहन भाइयों को मैं ये भी गाइड करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपकी रेसिपी परफेक्ट बने तो ग्राम्स की रेसिपी को फॉलो किया करें। तो बहुत से मेरे बहन भाई रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हैं, उनकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो आप सबको भी गाइड करूँगी कि आप रेसिपी को ग्राम्स में फॉलो किया करें। अब ड्राई चीज़ें हमने छान कर अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, इन्हें एक साइड पे रखेंगे और एक बाउल में हम 4 एग्स लेंगे। अब बीटर के साथ अंडों को हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम्स। अब अंडों को हम इतना बीट करेंगे वॉल्यूम में डबल हो जाए और शुगर इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। अगर चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब बीटर को हम फिर से चलाएंगे और अंडों को बीट कर लेंगे। अब इन्हें इतना बीट करेंगे कि वॉल्यूम में डबल हो जाएंगे और कलर भी इनका लाइट हो जाएगा। और ये देखें 8 से 10 मिनट में अंडे अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं और इनका कलर भी लाइट हो गया है। अब आप अंडों के बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक करें। इस तरह से होने चाहिए। जब हम बीटर को ऊपर उठाएंगे तो ये फ़ौरन से मिक्स नहीं होगा, थोड़ी देर स्टे करेगा। ये देखें इस तरह से। और ये आप नोट कर सकते हैं अंडे अच्छी तरह बीट हो गए हैं। ये देखें जैसे ही बैटर हम इस तरह ऊपर उठाएंगे वो फ़ौरन से गिरने के बाद मिक्स नहीं होगा। अब बीटर को हटा देंगे, अंडे हमारे अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। बहुत सी बहनों के कमेंट होते हैं कि हम जब स्पंज को बेक करते हैं, बेक होने के बाद वो डाउन हो जाता है, तो यही रीज़न होता है कि अंडे अच्छी तरह से विप नहीं होते। तो आप उनमें ड्राई चीज़ें ऐड करके स्पंज को रेडी कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप मैं आपको गाइड करती हूँ, आप साथ के साथ नोट किया करें। अब ड्राई चीज़ों को हम 2 से 3 पोर्शन में इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, कट एंड फोल्ड के मेथड से इस तरह। चलें जी, अब फिर से हम ड्राई चीज़ें थोड़ी सी ऐड करेंगे। इस तरीके से फैलाकर ऐड करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और इसी तरीके से हम 2 से 3 पोर्शन में ड्राई चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहुत से मेरे बहन भाई रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और फीडबैक भी देते हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। चलें जी, सारी ड्राई चीज़ें हमने बैटर में ऐड कर ली हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें एक ही मेथड से हमने ड्राई चीज़ें ऐड करके मिक्स कर ली हैं। अब हम लेंगे 20 ग्राम्स ऑयल और 20 ग्राम्स मिल्क लेंगे, इन दोनों को एक जगह पे ऐड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। मिल्क और ऑयल में बैटर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको गाइड करती हूँ। इसे मिक्स करने के बाद स्पंज वाले बैटर में ऐड कर देंगे। ये मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये स्टेप हमने इसलिए किया है ताकि हमें ओवर मिक्सिंग ना करनी पड़े, ऑयल और मिल्क अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाए। चलें जी, फाइनल अब हम बैटर को मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम विदाउट ओवन बेक करेंगे।
सभी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। और ये देखें बहुत ही सिल्की स्मूथ हमारा बैटर रेडी है। अब इस बैटर को 8 इंच के पैन में बेक करेंगे। 8 इंच का पैन लिया है, ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे और विदाउट ओवन लो टू मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो 160 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए बेक कर सकते हैं। 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए पतीले में से बेक कर लेंगे। अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे आधे घंटे के लिए बेक कर लिया है। स्पंज को सेंटर से चेक करेंगे और ये देखें स्पंज हमारा बेक हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब केक के लिए चॉकलेट ट्रफल रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पैन में ऐड की है 200 ml वाली टेट्रा पैक की क्रीम। चूल्हे पे रखेंगे और इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे और क्रीम को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। क्रीम को पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा गर्म करेंगे। चलें जी, क्रीम गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 350 ग्राम्स मिल्क और डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट कम ली है, डार्क चॉकलेट ज़्यादा ली है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप सिर्फ डार्क चॉकलेट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए कि मिल्क चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप केक को डार्क चॉकलेट के साथ बना सकते हैं। चॉकलेट को क्रीम में ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है, हाई फ्लेम पे हमने चॉकलेट को मेल्ट नहीं करना। अगर तो चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो चॉकलेट जल जाएगी। चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। अगर आप चाहें तो घर का बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर ऐड करने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें कंबाइन हो जाएं। चॉकलेट ट्रफल रेडी है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, इस पर छन्नी रखेंगे और चॉकलेट ट्रफल को हम छान लेंगे। चॉकलेट ट्रफल को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाकर इस तरह से हम छन्नी की हेल्प से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह हों तो वो निकल जाएं। आप सबको एक और बात गाइड कर दूं, टेट्रा पैक की क्रीम के साथ ही चॉकलेट ट्रफल बनाइएगा, क्योंकि टेट्रा पैक की क्रीम मीठी नहीं होती, तो मीठा बैलेंस रहेगा। अगर आप व्हिपिंग क्रीम के साथ बनाएंगे तो केक बहुत ज़्यादा मीठा बनेगा। चलें जी, चॉकलेट ट्रफल हमने छान लिया है। अब इसे स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे और माशाल्लाह ज़रा चेक करें कितना सिल्की स्मूथ और शाइन वाला हमारा चॉकलेट ट्रफल रेडी है। चलें जी, अब हम केक को सोक करने के लिए मिल्क रेडी करेंगे। एक प्याली में हमने लिया है 1 कप मिल्क और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉकलेट ट्रफल। इससे हम केक को सोक करेंगे। अगर आप चाहें तो शुगर सिरप से भी केक को सोक कर सकते हैं। अब मिल्क में चॉकलेट ट्रफल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, केक को सोक करने के लिए मिल्क भी रेडी है। अब हम स्पंज को निकाल लेंगे। स्पंज ठंडा हो चुका है और इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे। बटर पेपर रिमूव करने के बाद स्पंज को हम 2 स्लाइस में कट करेंगे। शार्प नाइफ के साथ इस तरह से सेंटर से 2 स्लाइस में कट कर लेंगे। और माशाल्लाह स्पंज की आप अंदर से लुक चेक कीजिएगा, कितना शानदार हमारा स्पंज रेडी हुआ है। और ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारा स्पंज रेडी हुआ है। आप अगर रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका स्पंज भी ऐसे ही रेडी होगा। हमेशा की तरह इस रेसिपी में भी मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से गाइड की है, तो इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे स्पंज आपका ऐसे ही बनेगा। तो चलें जी, अब हम केक को रेडी कर लेंगे। केक बोर्ड पे हमने स्पंज रख लिया है। अब इसे हम मिल्क से सोक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया है, आप चाहें तो शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए आप 1 कप पानी लेकर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करके शुगर सिरप रेडी कर सकते हैं। चॉकलेट ट्रफल को हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब केक की फिलिंग करेंगे इस तरीके से। अब ये तरीका मैं आप सबको इसलिए गाइड करती हूँ क्योंकि चॉकलेट ट्रफल केक के ऊपर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, कि अगर आप पहली दफ़ा केक बना रहे हों तो आप बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ अपने सभी बहन भाइयों को इस तरीके से गाइड करूँ कि अगर आप केक बनाएं तो आप आसानी बना सकें। तो अब ये देखें, हमने चॉकलेट ट्रफल की फिलिंग कर ली है केक के अंदर। अब जहाँ पे हमें थोड़ा सा कम लगेगा वहाँ पे भी ऐड कर लेंगे और स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे
स्पंज को सोक करने से पहले इसकी हम सेंटर से इस तरह से फिलिंग कर लेंगे ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। अब स्पंज को टॉप से भी सोक कर लेंगे। सोकिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ बहनें पूछती हैं केक को हम सोक भी करते हैं, उसके बावजूद हमारा केक ड्राई होता है, तो आप सोकिंग अच्छी तरह से किया करें। चलें जी, अब केक के टॉप पे हम दोबारा से चॉकलेट ट्रफल को अप्लाई कर लेंगे और जहाँ पे हमें कम लगेगी वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसको नाइफ़ के साथ स्प्रेड कर लेंगे। इस तरीके से हल्के हाथ से स्प्रेड कर लेंगे। इस केक के लिए चॉकलेट ट्रफल हमने जितनी रेडी की है वो सारी अप्लाई होगी, तो इसलिए हमें जहाँ कम लगेगी वहाँ चॉकलेट ट्रफल को लगाकर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। नाइफ़ को हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और टर्न टेबल को घुमाते हुए इसे अच्छे तरीके से लेवल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नाइफ़ को प्रेस नहीं करेंगे। और ये देखें, केक के टॉप पे हमने अच्छी तरह से चॉकलेट ट्रफल को लगा लिया है। अब केक की साइडों पे भी इसी तरीके से लगाएंगे। पाइपिंग बैग की हेल्प से लगाने से एक तो ये है कि ट्रफल ज़ाया नहीं होगी और जब हम इसे नीट करेंगे तो बहुत आसानी से केक नीट हो जाएगा। अब केक की साइडों को नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से लेवल कर लेंगे और इसके बाद इसे स्क्रैपर के साथ फाइनल हम नीट करेंगे। इस तरह हल्के हाथ से स्क्रैपर को लगाएंगे और केक को नीट करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से हमने केक नीट कर लिया है। अब केक के टॉप को भी इस तरह से हल्के हाथ से नीट कर लेंगे। केक के एजेस इस तरह से नाइफ़ के साथ हल्के हाथ से नीट करेंगे। ये काम करते हुए आपने बहुत ज़्यादा नाइफ़ को प्रेस नहीं करना, बहुत ही हल्के हाथ से केक को नीट करेंगे। चलें जी, अब स्क्रैपर के साथ हम केक बोर्ड को थोड़ा सा इस तरह क्लीन कर लेंगे। अब केक के ऊपर ड्रिपिंग करेंगे मिल्क चॉकलेट गिनाश के साथ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप देखना चाहें चॉकलेट गिनाश की रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। केक की ड्रिपिंग करने के बाद गिनाश को हम केक के टॉप पर भी अप्लाई करेंगे। और ये देखें जी, केक की ड्रिपिंग हमने कर ली है। अब केक के टॉप पे भी गिनाश को अप्लाई कर लेंगे और माशाल्लाह ये केक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस केक को ऑर्डर वर्क के लिए भी बना सकते हैं। गिनाश अप्लाई करने के बाद इसे स्प्रेड कर लेंगे और नाइफ़ के साथ इसको हम हल्का सा डिज़ाइन कर लेंगे इस तरीके से। अभी हम केक को और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इस केक को ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट ट्रफल मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है। इस तरह से केक के ऊपर लाइनिंग कर लेंगे। आप चाहें तो केक को अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने केक के ऊपर लाइनिंग कर ली है। अभी इसे हम मज़ीद थोड़ा सा पर्ल्स के साथ डेकोरेट करेंगे। सभी बहन भाइयों से कहूँगी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पे हम थोड़े से पर्ल्स के साथ केक को डेकोरेट कर लेंगे। गोल्डन पर्ल्स हमने पहले मीडियम साइज़ के लगाए हैं, अब हम मिनी साइज़ के गोल्डन पर्ल्स लगा लेंगे। ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगे, जहाँ से आप बेकिंग की शॉपिंग करेंगे आपको वहाँ से पर्ल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। मैं पर्ल्स कहाँ से लेती हूँ मैंने अपनी बेकिंग टूल्स वाली वीडियो में आपको गाइड किया है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलें जी, हमने केक को डेकोरेट कर लिया है और ये है हमारे केक की फ़ाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा हमारा केक रेडी है। चॉकलेट लवर्स का तो ये फेवरेट होने वाला है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हर चीज़ मैंने आपको गाइड की है। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब इसको कटिंग करते हैं और आप इसकी लुक चेक करें। और माशाल्लाह ये मज़ेदार केक हमने 3 पाउंड्स का रेडी किया है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।